कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है ठीक ही होंगे। अबलीका की अब तक की कहानी में हमने जाना कि आरिफ, बेउसा और नबीता अपने जादुई अमल से यमन में नमूदार होते हैं और वहाँ पर वो लोग एक मछेरे को मगरमच्छ के आगे डाल देते हैं और मगरमच्छ के ऊपर जादुई अमल करके उसको आदमखोर बना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनाफ उन तीनों के जादुई बैलों को और उनके सवारों का खात्मा करके यमन में आ जाता है और यहाँ आकर वो मगरमच्छ को भी ख़त्म कर देता है। उसके बाद आरिफ, बेउसा, नबीता, याफान और उसकी लड़की अरीशिया का टकराव यूनाफ से हो जाता है। पांचों बारी बारी यूनाफ पर हमला करते हैं। इसी लड़ाई में याफान की बेटी अरीशिया मारी जाती है और उसका भयानक हश्र देखकर चारों वहाँ से भाग जाते हैं। अब चलिए चलते हैं आगे कहानी की जानिब। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कहने की ज़रूरत तो नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें और बेल के निशान को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त तो पहुँच सके। चलिए चलते हैं कहानी की जानिब। तारीख़ के पन्नों से समेटी हुई 1000 बरसों की दास्तान, अबलीका, एपिसोड नंबर 7। यूनाफ दरियाए नील के किनारे फ़िरौन खस्कीम के महल के अंदर अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और वो गहरी सोचों में खोया हुआ था। अचानक वो चौंका। उसकी गर्दन पर अबलीका ने अपना लम्स ज़ाहिर किया था। फिर अबलीका की मीठी मुस्कुराती आवाज़ उसके कानों में पड़ी। यूनाफ मेरे हबीब, मैं तुम्हारे लिए 2 अच्छी खबरें लाई हूँ। यूनाफ ने कहा, अबलीका तुम मेरे लिए हमेशा अच्छी खबरें ही लाती हो। अबलीका ने हंसकर कहा, सिर्फ वो अच्छी नहीं बुरी भी लाती हूँ। यूनाफ ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, वो बुरी खबरें भी मेरे लिए अच्छी ही होती है क्योंकि ऐसी खबरें भी तुम मेरी बेहतरी, भलाई और पेशबंदी के लिए लाती हो। अच्छा तुम ये कहो इस वक्त तुम कैसी खबरें लाई हो? अबलीका ने कहा, तुम्हारा कदीम दुश्मन और हड्डियों का ढांचा याफान इन दिनों थेबस शहर में है। वो पिछले कई बरस से वहाँ क़याम किए हुए है। उसने दरियाए नील के किनारे रा देवता के माबद के करीब कोहिस्तानी चट्टानों के अंदर बड़े बड़े पत्थरों की एक बुलंद बाला इमारत तामीर कराई है। उस इमारत में उसने मकतब खोल रखा है और उस मकतब में वो अपने शागिर्दों को तिलिस्म, नुजूम, रमल और दीगर सिर्री वसिया उलूम की तालीम देता है। दूर दूर तक शहर से दिलचस्पी रखने वाले लोग उसके पास ये उलूम सीखने जाते हैं, लेकिन याफान हर आने वालों को मकतब में दाखिल नहीं करता। वो चंद मखसूस जहन रखने वाले जवानों को इसमें तालीम हासिल करने की इजाज़त देता है और अक्सर को नाउम्मीद लौटा देता है। मकतब में उसने साहिरों की एक बड़ी जमात अपने गिर्द जमा कर ली है और उन सब से उसने हल्फ लिया है कि उसके मकतब से चले जाने या दीगर नागरेज़ हालत की सूरत में वो इस इमारत के अंदर नस्ल दर नस्ल शहर की तालीम देने का सिलसिला जारी और सारी रखेंगी। यूनाफ इसके अलावा उसने एक और सिलसिला भी शुरू कर रखा है। वो किसी हसीन और कदावर लड़की को तलाश करता है, फिर अपने सहरी अमल से वो उस लड़की का चेहरा अपनी बेटी अरीशिया जैसा कर देता है और उसे अपने जादुई अमल से ही वो उसके जहन में पहले ख्यालात साफ़ करके अपने जज्बात भर देता है कि वो लड़की उसे अपना बाप समझने लगती है। इस तरह याफान अपनी बेटी की कमी पूरी कर लेता है। उसे चूँकि अपनी बेटी अरीशिया से बेहद मोहब्बत थी, लिहाजा उसने अपने साथ अपनी बेटी को ज़िंदा रखने के लिए ये तरीक़ा इस्तेमाल किया है। दूसरी बात यह है कि बनु आद का वह हिस्सा कौम जो हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था और अपने शहर अहकाब से निकलकर शुमाल मगरिब की तरफ जा आबाद हुआ था और वो समूद कहलाते थे क्योंकि ये लोग आद के बेटे समूद की नस्ल से थे। ये लोग कुछ अरसा तो हज़रत हूद की तालीमात पर अमल करते रहे और खुदा के बताए हुए सीधे रास्ते पर गामजन रहे। फिर रफ्ता रफ्ता ये लोग अपने पेश रो बनु आद की तरह बुत परस्ती में मुब्तला हो गए और खुदाए वाहिद की तालीमात को उन्होंने पसे पुष्ट डाल दिया। तब खुदावंद ने उनकी तरफ से नबी स्वालेह को मबूस किया। अब स्वालेह इन दिनों कौम समूद की हालात संवारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अहले समूद उनकी तालीमात पर अमल नहीं कर रहे हैं और बदस्तूर बुतों की पूजा पाठ पर जोर दे रहे हैं। काश ये संभल जाए और स्वालेह की तालीमात पर अमल शुरू कर दे, वरना उनका अंजाम अपने आबा व अजदाद की तरह ही होगा। अबलीका रुकी, फिर दोबारा उसने पूरी मिठास से कहा,
یہ ہے 2 اہم خبریں جو میں نے تم سے کہہ دی ہے، ان کے علاوہ بھی کچھ خبریں ہیں جو اتنی اہم نہیں ہے۔ یوناف نے کہا جو اہم نہیں ہے وہ بھی کہہ دو۔ ابلیکا نے کہا وہ یہ ہے کہ یمن کا بادشاہ الوان کی بجائے اس کا بیٹا زحاق ہے، اکبتانہ میں قوم ماد کا بادشاہ اب جمشید ہے، اور مصر کے بادشاہ سنیفرو نے پہلے بادشاہ زوسر کی ہی طرح سکارہ کے میدانوں میں ایک بڑا احرام تعمیر کرایا ہے، اور جس طرح زوسر کے احرام میں اس کے وزیر اموتپ نے طلسم ڈالا تھا، ایسے ہی سنیفرو کے تعمیر کردہ اس احرام میں اموتپ کے بیٹے اور مصر کے موجودہ وزیر پتا ہوتپ نے طلسم ڈالا ہے، اور زوسر کے احرام کی طرح سنیفرو کے احرام میں بھی اپنے طلسموں کی وجہ سے خوف و دہشت پھیلا دی ہے۔ اس کے علاوہ سنیفرو اور پتا ہوتپ اپنی عسکری قوت میں بھی اضافہ کر رہے ہیں، اور عنقریب وہ شمالی فونیکی قوم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ یوناف نے کہا ابلیکا میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ تم اس میں تعاون کرو گی۔ ابلیکا نے پوچھا پہلے یہ بتاؤ کیا فیصلہ کیا ہے؟ یوناف نے کہا آج ہی رات میں یافان پر حملہ آور ہوں گا اور اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابلیکا نے بجھی بجھی سی آواز میں کہا تم ایسا نہیں کر سکتے۔ سنو یوناف، یافان تو اس وقت ہی مر گیا تھا، اب تو اس کے ڈھانچے کو ایک خوفناک انداز میں وہ شیطانی قوت حرکت میں لا رہی ہے جو کبھی اس کے تابع تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہونے کے باوجود یافان ایک بہت بڑی بد قوت ہے، اس لیے کہ ان شیطانی قوتوں نے اسے اپنا شعور، اپنا لاشعور اور ساری ذہنی قوتیں بھی دے رکھی ہے، اس لیے وہ اسی انداز میں سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہے جس طرح وہ اپنی اصل و زندگی میں تھا۔ اس لیے تم اپنی سری اور سحری قوتوں سے یافان کو یہاں سے بھگا تو سکتے ہو، اس کا خاتمہ نہیں کر سکتے، لیکن اس بار تم محتاط ہو کہ اس پر ہاتھ ڈالنا، کیونکہ یافان نے اپنے گرد و ساحروں کی ایک جماعت جمع کر لی ہے اور وہ تمہارے خلاف اس کی مدد کر سکتے ہیں اور اس کی قوت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یوناف نے کہا چلو میں یافان کو یہاں سے بھگانے پر ہی اکتفا کر لوں گا، لیکن میرا جی چاہتا ہے جہاں بھی بدی ہو میں اس کا خاتمہ کر دوں۔ ابلیکا نے کہا تم ایسا نہیں کر سکتے، سن رکھو کہ خدا وند حق نے باطل کی بساط بچھا کر اس پر انسانوں کو یہ اختیار و انتخاب کی آزادی بھی دے رکھی ہے کہ وہ حق کو باطل پر فوقیت دے کر حق کو اختیار کرے یا باطل کو حق پر ترجیح دے کر باطل اختیار کرے، اور پھر حق کی طرف مائل کرنے کے لیے خدا بندوں کی رہنمائی کے لیے اپنے نبی اور رسول روانہ کرتا ہے۔ سنو، خدا وندوں نے یہ کائنات ایک حکمت کے تحت پیدا کی ہے، اس کائنات کے اندر اس کی مشیت اور رضا دونوں کار فرما ہے۔ اس کائنات کے ہر کام، ہر فعل اور ہر عمل میں خدا وندوں کی مشیت شامل ہے، پر ہر کام میں اس کی رضا مندی شامل نہیں ہے۔ سنو یوناف، دنیا میں کوئی واقعہ کبھی صدور میں نہیں آتا جب تک اللہ اس کے صدور کا اذن نہ دے اور اپنی اس عظیم الشان کائنات میں اس کے صدور کی گنجائش نہ نکالے اور اسباب کو اس حد تک مساعد نہ کر دے کہ وہ واقعہ صادر ہو سکے۔ کسی چور کی چوری، قاتل کا قتل و ظالم کا ظلم و مفسد کا فساد، کافر کا کفر و مشرک کا شرک و اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح کسی متقی کا تقوی، کسی نیک کی نیکی، مومن کا ایمان بھی مشیت الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دونوں قسموں کے واقعات یکساں طور پر مشیت کے تحت رونما ہوتے ہیں، مگر پہلی قسموں کے واقعات میں اللہ کی رضا نہیں جبکہ دوسری قسموں کے واقعات میں اس کی رضا شامل ہے۔ اس لیے اپنی بزرگ تر مصلحتوں کی بنا پر خدا وند نے اطاعت و معصیت، آدمیت و شیطنیت، ادریسیت و ابلیسیت، نوحیت و اظامیت، ہودیت و عادیت اور صالحیت و سمودیت دونوں کو اپنا کام کرنے کا موقع دیا ہے تاکہ انسان اور جن جو ذی اختیار مخلوق ہے اپنے اختیار و انتخاب سے خیر اور شر اپنا سکے۔ تاہم خدا اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے انسان کی رہنمائی ضرور کرتا ہے تاکہ وہ انہیں سیدھی راہ دکھائے اور انسان و جن باطل پر حق کو فوقیت دے کر خیر اور نیکی کی راہ اختیار کر سکے۔ سو اے میرے حبیب، اس دنیا سے تم بدی اور باطل کا خاتمہ نہیں کر سکتے کہ یہ خدا وندوں کی مشیت کے تحت پھلتے پھولتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے اور انسان کو اختیار و انتخاب کی قوتیں دے کر اسے ایک آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ یوناف نے کہا ابلیکا تم نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں، پر میں مصر کی اس سرزمین سے یافان کو ضرور بھگا کر چھوڑوں گا۔ اس کے بعد میں قوم سمود کی سرزمینوں کا رخ کروں گا۔
ताकि देखूं वहाँ हक व बातिल कैसे एक दूसरे से बरसर पैकार है। मैं आज रात के पिछले हिस्से में याफान पर वारिद होऊंगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अबलीका ने खुशी बरसाती हुई आवाज़ में कहा, मैं तो हमा वक्त तुम्हारे साथ हूँ, मेरी क्या बात है। अबलीका के जवाब पर यूनाफ के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। फिर वो अपनी मसीरी पर दराज हो गया। खरमन महताब की चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। दरियाए नील के किनारे रा देवता के मोहब्बत के करीब यूनाफ बड़े बड़े पत्थरों से बनी उस इमारत के पास नमूदार हुआ जिसको याफान ने शहर की तालीम का मकतब बना रखा था। थोड़ी देर इमारत से बाहर खड़े होकर यूनाफ उस इमारत को देखता रहा। मशरिक की तरफ से कबा शीर और शहर की तनवीरें फूटने लगी थी। चांद की तेज चांदनी में शहर शरर शरर चट्टानें और दरियाए नील शिकन शिकन दिखाई दे रहा था। याफान के शहरी मकतब के दरवाजे पर आकर यूनाफ ने हल्की आवाज़ में कहा, अबलीका, जब मेरा याफान और उसके साथियों से टकराव हो तो एहतियातन मेरे गिर्द हिसार खींच देना। अबलीका ने प्यार में सुलगती हुई आवाज़ में कहा, तुम ना भी कहते तब भी मैं ऐसा ही करती, इसलिए कि मेरा अब तुम्हारे साथ रूहानी रिश्ता है और ये रिश्ता मुझे हर शय से अजीज़ है। यूनाफ, मैं हर चीज़ खो सकती हूँ, तुम्हें नहीं। जवाब में यूनाफ ने कुछ न कहा, ताहम उसके लबों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट ज़रूर बिखर गई थी। पर वो उस इमारत का दरवाज़ा खोलकर जो ही अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा अंदरूनी हिस्से में एक जवान पहरा दे रहा था। उसने फ़ौरन अपनी तलवार यूनाफ की तरफ सीधी करते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों इस इमारत में दाखिल हुए हो? यूनाफ ने बड़ी नरमी और आजिज़ी का मुजाहरा करते हुए कहा, मैं मंफस से आया हूँ और याफान से मिलना चाहता हूँ। वो मेरा पुराना और कदीम जानने वाला है। एक इंतहाई ज़रूरी काम से आया हूँ। उस पहरेदार ने अपनी तलवार नीची कर ली और इस बार उसने लहजा बदलते हुए कहा, अव्वल तो याफान किसी से मिलते नहीं, और अगर वो तुम्हारे जानने वाले हुए और तुमसे मिलना भी उन्होंने चाहा तो फिर ये मुलाकात कल दिन की रोशनी में हो सकती है। इस वक्त तो कम अज़ कम मैं उनसे तुम्हारी मुलाकात नहीं करा सकता। यूनाफ ने फ़ौरन पहरेदार पर अपना कोई सिर्री अमल किया और ऐसा लगा जैसे उस मुहाफिज के सीने की आरजुओं निगाहों की जस्तजू में तब्दीली आ गई हो। वो अब यूनाफ के सामने अज़्म व ईसार की तस्वीर और वफ़ा खुलूस का पैकर बना खड़ा था। फिर यूनाफ ने उसे तहक्कुमाना अंदाज में कहा, याफान के कमरे तक मेरी रहनुमाई करो। वो मुहाफिज फ़ौरन हरकत में आया और यूनाफ की तरफ देखते हुए उसने बड़े अदब से कहा, आप मेरे साथ आए। यूनाफ उसके पीछे हो लिया। अचानक एक जगह वो पहरेदार रुक गया और यूनाफ से उसने कहा, इस राहदारी में सीधा आगे जाकर आखिर में बाईं तरफ का कमरा याफान का है। मैं अब इससे आगे न जाऊंगा क्योंकि इनके कमरे के बाहर नीली धुन पहरा देती है और उस धुन के अंदर ऐसी मावराई कुव्वतें हैं जो आका याफान की हिफाजत करती है और किसी को उनकी तरफ जाने नहीं देती। मेरी मानो तो तुम भी उन्हें कल दिन की रोशनी में मिल लो। ऐसा ना हो ये नीली धुन तुम्हें नुकसान पहुंचाए और तुम याफान से मिलते मिलते अपनी जान से भी जाओ। यूनाफ ने उस पहरेदार से कहा, अब तुम वापस अपनी जगह पर चले जाओ, मैं याफान से मिल लूँगा। इस नीली धुन से मेरी पुरानी जान पहचान है और ये मुझे कुछ न कहेगी। तुम जाओ और मेरे मुतालिक फ़िक्रमंद ना हो। वो मुहाफिज एक पुरखुलूस गुलाम की तरह इत्तिबा करता हुआ चला गया जबकि यूनाफ उस लंबी राहदारी में आगे बढ़ने लगा। यूनाफ उस राहदारी के आखिरी हिस्से के करीब पहुंच गया था। उसने देखा राहदारी के अंदर रात के अंधेरे में गहरी नीली धुन बिखरी हुई थी। यूनाफ जब और आगे बढ़ा तो धुन में से सुरीली व गुसीली आवाज़ें उभरने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे इस इमारत के ज़र को बर को जलजला या कोई तूफ़ान बलाखेज़ उठ खड़ा हुआ हो और एक नया जिदाल व फसाद बर्पा करके हर शय को ज़ख्म और हर चीज़ को हंगामे मर्ग में फ़ना कर देगा। उसी लम्हा यूनाफ ने अपने लिबास के अंदर से कपड़े में लिपटा हुआ मिट्टी का एक गोला निकाल कर उस नीली धुन के अंदर फेंक दिया। साथ ही उसने गज़बनाक आवाज़ में कहा, मौत के फर्जंदो, हवादिस के दलबंदो, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम सबका फन कुचल कर रख दूंगा। उस नीली धुन के अंदर से एक बार साइका रात और जलजले जैसी इंतहाई खौफनाक आवाज़ें सुनाई दी। राहदारी में हौलनाक आवाज़ें बुलंद होने के बाइस बाईं तरफ का दरवाज़ा खुला और उससे याफान नमूदार हुआ। वह अपने हड्डियों के ढांचे को इसी तरह सिया लिबास की रंगी लंबी कोबा में छुपाए हुए था। चेहरा भी उसने ढांप रखा था।
याफान के पीछे एक नौउम्र लड़की भी थी। अपने कद काट, हुस्न व जवानी और शक्ल व शुमाइल में बिल्कुल याफान की बेटी अरीशिया जैसी थी। वो गौहर गंजीना और दरसमीन लड़की चंद सानिये तो गौर से यूनाफ को देखती रही। फिर उसने याफान को मुखातब करते हुए कहा, ऐ मेरे बाप, ये जवान कौन है? इसने रात के इस पहर हमें उठने पर मजबूर क्यों किया? और हैरत की बात यह है कि हमारी नीली धुन की कुव्वतें भी उस वक्त यहाँ से गायब है। उस लड़की की आवाज़ में दरियाओं की दिलनशी और सरखुशी व जिंदा दिली की लहर थी। अरीशिया मेरी बेटी, ये यूनाफ नाम का वही जवान है जिसका जिक्र मैं अक्सर तुमसे करता हूँ। इस बार अरीशिया ने बेजारी व नफरत और एक वास वख्तगी व जलन से कहा, तो ये है यूनाफ जिसने आपको हड्डियों के इस ढांचे की अजियत व हालत में तब्दील किया था। ऐ मेरे बाप, आज ये बचकर यहाँ से न जाने। आओ दोनों मिलकर इसका सफाया करें और अपने इंतकाम की तकमील करें। उसी दौरान अबलीका ने यूनाफ के कान में सरगोशी की, यूनाफ मेरे हबीब, मैंने तुम्हारे गिर्द हिसार बना दिया है। उसी लम्हा यूनाफ ने याफान को मुखातब करते हुए कहा, ऐ मोविद हकीम, ऐ तबीब दाना, ऐ दिलबर देरीना, तुम कैसे हो? देखो तो मैं कहाँ कहाँ पर तुमसे मिलने आ जाता हूँ। थोड़ी देर के लिए याफान के चेहरे पर गम व आलाम की गर्द, नापायदारी व बेसबाती और बेयकीनी के नादीदा मख्फी से जज्बे नमूदार हुए, लेकिन जल्द ही उसने अपने आप को संभाल लिया और खोलती हुई आवाज़ में कहा, मैं देखता हूँ बरसह बरस गुजर जाने के बावजूद तुम वैसे का वैसा ही जवान है। सुन रख, मैं ये भी जान चुका हूँ कि तेरे कब्ज़े में एक बेपनाह कुव्वत है जो तेरी मदद करती है। ये कुव्वत कोई नदीदा इबलीसी कुव्वत या कोई नेक वो खूंखार रूह भी हो सकती है। मैं ये कुव्वत तुझसे छीन लूँगा या कोई ऐसी ही कुव्वत तेरे मुकाबले पर लाऊँगा। फिर मैं तेरी सारी सिर्री कुव्वतों, तेरी जवानी और तेरे सारे वजद ज़ौक़ को वीरान करके रख दूँगा। फिर उस रोज़ तू अपनी सारी खरमी और नहालपन भूल कर मेरे सामने किसी बेख्तियार मखलूक की तरह नाचारा और लागर होगा। उस रोज़ मैं तुमसे अनगिनत सवाल करूँगा जिसके जवाब तेरे लिए तकलीफ दे होंगे। यूनाफ ने कमाल जुर्रत और जसारत का मुजाहरा करते हुए कहा, ऐ नाफिर जाम बद अंजाम, खुदाए जिन्सो इंसो और अर्शो फर्शो की कसम, तू बदी का सर चश्मा और गुनाहों का मंबा है। जब तक रब समावात व अर्ज़ो मेरा हामी व नासिर और मददगार व मुईन है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि मैं तेरे गुनाहों की जंजीरों और तेरी बदियों के सिलसिलों को काटता रहूँगा। अचानक अरीशिया हरकत में आई। उसने कोई अमल किया और जो चादर उसने अपने जिस्म पर ले रखी थी वही उसने हवा में उछाल दी। उस चादर ने फ़ौरन आग पकड़ ली और फिर शोले बरसाती वो चादर यूनाफ की तरफ लपकी। यूनाफ अपनी जगह पर किश्वर अज़्म सुबात अर्ज़ी, यकीन महर अज़्म, आहनी हिसार और सीना कोहसार की तरह खड़ा रहा। अरीशिया की चादर उस हिसार पर आई जो अबलीका ने यूनाफ के गर्द खींच रखा था और चादर से निकलते हुए शोले दम तोड़ गए थे और चादर अपनी असली हालत पर आ गई। फिर यूनाफ ने हाथ बढ़ाकर चादर को पकड़ा और उसे अरीशिया पर फेंकते हुए कहा, ऐ वसीम व जमील हसीना, ये अपनी वदियत, अपनी अमानत वापस ले लो। तू अभी इस काबिल नहीं कि ऐसे कामों में हिस्सा ले। मेरी और याफान की दुश्मनी तब से है जब तू थी ही नहीं। तू एक गैर जानिबदार तमाशाई बनकर खड़ी रहे। अगर तू याफान का साथ देती रही तो तेरे हालात तेरे लिए भी नामुसाइद और नामुवाफिक हो जाएंगी। अरीशिया बेचारी दिलफिगार और दिलगीर हो गई थी, जैसे उसकी ज़िंदगी का कोई मराम व हुसूल व आदर्श ना रहा हो। यूनाफ ने इस बार याफान की तरफ देखते हुए कहा, ऐ दुश्मन देरीना, मिस्र की इस सरजमीन को छोड़कर कहीं और चला जा, वरना याद रख मैं कदम कदम पर तेरे लिए नबर्द आगाह और आलाम की जबल खड़े करता रहूँगा। मिस्र को छोड़कर चला जा, वरना कसम है मुझे खुदावंद गफूर व मुनकसम की, मैं तेरी सारी बुलंदी और उफ़त, सारी अज़मत व एहतशाम खाक में मिला दूँगा। याफान ने कहा, मैं अब तो जाता हूँ, पर याद रख वो वक्त तो ज़्यादा दूर नहीं जब तू मेरे सामने बेबस होगा। फिर याफान ने अरीशिया का हाथ थामा और वहाँ से गायब हो गया। यूनाफ एक रोज़ हज्जाज से शाम की तरफ जाने वाले रास्ते पर वाक़े कौम समूद के मरकज़ी शहर हजरा के करीब नमूदार हुआ। उसने देखा कि एक शख्स कोहिस्तानों के अंदर चरते हुए अपने ऊँटों को हाँक कर हजर शहर की तरफ ले जाना चाह रहा था कि शहर की तरफ से वादियुल क़ुरा में दो शुतुर सवार अपने ऊँटों को दौड़ाते हुए उसकी तरफ आए और उस पर हमला कर दिया। वो शख्स फ़ौरन अपने एक ऊँट पर सवार हुआ और हजर शहर की मुखालिफ सिमत
اس نے اپنے اونٹ کو سرپٹ چھوڑ دیا، جبکہ حملہ آور شتر سوار اس کا تعاقب کرنے لگے۔ یوناف فوراً اپنی جگہ سے فضاؤں کے اندر غائب ہوا اور پلک جھپکتے میں وہ اس شتر سوار کے سامنے جس کا تعاقب کیا جا رہا تھا ایک چٹان پر نمودار ہوا۔ جب وہ نزدیک آیا تو یوناف نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز، رک جا اور اپنے پیچھے اس بھاگتے ہوئے شتر سوار کو روک کر مجھے بتا کہ تو کون ہے اور تیرے پیچھے دو شتر سوار کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے جو ادھیڑ عمر کا تھا اپنے شتر کو روک لیا اور کہا، اے مہربان اجنبی، تو پہلے تو یہاں نہ تھا، تو کدھر سے غول بیاں کی طرح یہاں آ نمودار ہوا ہے؟ یوناف نے کہا، یہی سمجھ لو کہ میں تمہاری مدد کو آیا ہوں۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تعاقب کرنے والوں سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اس سوار نے اپنے شتر کی نکیل کھینچتے ہوئے کہا، اے اجنبی، میرا نام جندہ بن عمرو ہے۔ ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے کہ خدائے مہربان نے ہم میں صالح نام کا ایک نبی بھیجا، جس نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچایا اور ہمیں ایک خدا کی عبادت کرنے کی تلقین کی۔ میں اور میرے چند رفقا صالح پر ایمان لے آئے۔ میرا تعاقب کرنے والے مفسد اور کافر ہے۔ میرا خدا کے نبی صالح پر ایمان لانا ہی ان کی میرے ساتھ دشمنی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یوناف نے کہا، جو دو شتر سوار تمہارا تعاقب کر رہے ہیں ان دونوں کے کیا نام ہے؟ جندہ بن عمرو نے کہا، ان کے نام مسدہ بن محرج اور قدار بن سالف ہے۔ یہ دونوں قوم سمود کے سب سے طاقتور اور بہادر جوان ہیں، اور قوم سمود میں ان دونوں کی قوت اور طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں چٹانیں اکھیڑ دینے والے جوان ہیں۔ اے اجنبی جوان، کاش تو نے مجھے روکا نہ ہوتا تو میں ایک کاوا کاٹ کر اپنی جان بچا کر اپنے گھر جا سکتا تھا، پر اب وہ دونوں اس قدر و نزدیک آ گئے ہیں کہ ان دونوں کے ہاتھ سے میرے بچنے کی اب کوئی امید نہیں رہی۔ آہ میرے بعد جب کہ یہ دونوں مجھے قتل کر دیں گے، کون نابک کی حفاظت کرے گا؟ یوناف نے پوچھا، یہ نابک کون ہے جس کا تم نے ذکر کیا ہے؟ جندہ بن عمرو کچھ کہنا چاہتا تھا کہ تعاقب کرنے والے دونوں جوان وہاں پہنچ گئے۔ جندہ بن عمرو اپنے شتر سے اتر کر یوناف کے قریب آ کھڑا ہوا۔ جب مسدہ بن محرج اور قدار بن سالف وہاں پہنچے تو یوناف نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم دونوں نے ناحق جندہ بن عمرو کا تعاقب کیا، اب یہ میری حفاظت میں ہے، تم دونوں واپس لوٹ جاؤ۔ وہ دونوں اپنے اونٹوں سے اتر گئے۔ پھر مسدہ بن محرج نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اجنبی جوان، تمہارا تحفظ و حمایت بھی جندہ بن عمرو کے کسی کام نہ آئیں گے۔ تو اس کی حمایت سے باز رہے، ورنہ میں اور میرا ساتھی قدار بن سالف مرگ بے زنجیر اور بحر بے قرار کی طرح تم پر حملہ آور ہوں گے۔ اے اجنبی جوان سن رکھ، یہ جندہ بن عمرو آج ہم سے نہیں بچ سکتا، اور اگر تم نے آڑے آنے کی کوشش کی تو تمہاری حالت ایسی کر دیں گے جس طرح طوفان نوح نے زمین سے انتقام لیا تھا۔ یاد رکھو، جو بھی آج تک ہم سے ٹکرایا وہ عذاب و غضب، من کے دکھ، جی کی جلن، دل کی تپک اور ضمیر کی کسک کا شکار ہو گیا۔ یوناف نے بلند و گونجتی ہوئی آواز میں کہا، اے ابلیس کے امتیوں، مکاری و صفاقی کے امتیوں، اوروں کے خون سے روباہی و ریمن کے صحیفے لکھنے والوں، جب میں تم دونوں پر وارد ہوں گا تو تمہاری ساری ہمت ارجمن اور بخت بلند بحر شور جیسی یلغار کا شکار ہو جائے گی۔ جاؤ، جندہ بن عمرو سے معافی مانگ کر لوٹ جاؤ کہ اسی میں تم دونوں کی بہتری ہے، ورنہ میں جب آمادہ یلغار اور تمہارے در پہ آزاد ہو گیا تو تمہاری کمان اندر کمان اور کمی ادھر کمی اور ان گنت عذاب بھر دوں گا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو اور لوٹ جاؤ، ورنہ تم دونوں تیار ہو جاؤ، میں تم دونوں کو ایک ساتھ مقابلہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس بار قدار بن سالف نے کہا، اے اجنبی، کیا تمہارے ذہن نے کام کرنا ترک کر دیا ہے جو تم ایسی باتیں کرنے لگے ہو؟ سن رکھو، میرا نام قدار بن سلف اور میرے ساتھی کا نام مسدہ بن محرج ہے، اور تمہارے پہلو میں کھڑا جندہ بن عمرو جانتا ہے کہ بنو سمود میں کوئی بھی جوان طاقت و قوت میں ہم سے بڑھ کر نہیں۔ اور سنو، یہ بنو سمود پر ہی موقوف نہیں بلکہ آس پاس کی اقوام میں بھی کوئی ہمارا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ پھر اے اجنبی، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور اس وادی القریٰ کے رہگزاروں کے اندر کیوں اپنی موت کو پکار رہا ہے؟ تو یہاں سے چلا جا،
जुंदा बिन अम्रो से इंतकाम लेना हमारा फ़र्ज है और ये हमारे इंतकाम से बच नहीं सकता। यूनाफ आगे बढ़कर उन दोनों के सामने आ खड़ा हुआ और कहा, इब्लीस के गुमाश्तो सुनो, मैं चूँकि जुंदा बिन अम्रो को अपने तहफ़्फ़ुज़ और पनाह में ले चुका हूँ, इसलिए अब मैं उसका मुहाफ़िज़ व ज़िम्मेदार हूँ। लिहाजा तुमने अगर इससे कोई इंतकाम लेना भी है तो आओ पहले मुझसे टकराओ, फिर देखो कौन कुव्वत व ताकत में ज़्यादा है। कसम है मुझे कादिर व कुद्दूस की, तुम ख्वाही तनख्वाही मौत की तरफ बढ़ रहे हो, तुम्हें तासुफ व पछतावे के सिवा कुछ न मिलेगा। कदार बिन सल्फ और मिज़दा बिन महरज में से किसी ने कोई जवाब न दिया। अब वो दोनों जचे तुले कदमों से एक कहरमानियत के साथ दहकते हुए यूनाफ की तरफ बढ़ने लगे थे। पहले कदार बिन सल्फ आगे बढ़ा और उसने दाएं हाथ की एक सख्त ज़रब यूनाफ को लगाना चाही, पर यूनाफ ने उसे पकड़कर अपने दोनों हाथों पर उठाया और इंतहाई बेबसी के आलम में उसे उसके साथी मिज़दा बिन महरज पर गिरा दिया। फिर गोया उस पर बहरान व हिज़यान तारी हो गया। वो मुंतकिम मिजाज और हर्फ व कुन के राजों की तरह आगे बढ़ा और उन दोनों पर उसने बुरी तरह ज़रबे लगाना शुरू कर दी। यूनाफ के सामने कदार और मिज़दा दोनों ऐसा महसूस कर रहे थे गोया वो एहतिजाज जाँ का शिकार हो गए हो। यूनाफ उन पर किसी गज़ब आलूद अजाब और जादू के सर्स की तरह बरस रहा था। उन दोनों ने इंतहाई कोशिश की कि यूनाफ पर कोई ज़रब लगाकर उसे मजबूर व बेबस कर दे, लेकिन ऐसा करने में उन्हें मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई। कदार बिन सल्फ और मिज़दा बिन महरज ने जब देखा कि यूनाफ उनके बस का नहीं है तो वो ज़ोर ज़ोर से अल गयास और अल अमान पुकारने लगे। करीब खड़ा जुंदा बिन अम्रो उनकी इस हालत पर खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए मुस्कुरा रहा था। कदार और मिज़दा के चीखने चिल्लाने पर यूनाफ ने उन दोनों को छोड़ दिया और पीछे हटकर खड़ा हो गया। कदार और मिज़दा चंद सानियों तक अपनी जगह हैरान और सरगर्दा खड़े रहे, फिर लरज़ीदा जिस्म, तरसीदा आँख, लग़ज़ीदा चाल के साथ नज़दीक आए और लुकनत ज़दा ज़बान में मिज़दा ने यूनाफ को मुखातब करके कहा, आए अजनबी, तू कौन है? तेरा ताल्लुक़ किस सरज़मीन से है? यूनाफ ने कहा, मेरे साथ मुकाबला करने से कब्ल तुम दोनों अपनी ताकत व क़ुव्वत पर कैसे इतराते थे? क्या मैंने तुम दोनों की हालत धुआं धुआं, शाम, वीरान बस्तियों, सुबह सिया की तंगी व तीरगी लिबास और उजाड़े के जाड़पन जैसी नहीं कर दी है? मिज़दा ने कहा, आए अजनबी, तूने हक बात कही, तूने यकीनन सच कहा। तूने हमारी हालत यकीनन रेग, परेशान, हंगाम, गुरूब, जवाल शब और बेकरार व बेयार करके रख दी है। हम समझते थे इस दुनिया में हम जैसा कोई तवाना और ताकतवर नहीं, लेकिन ऐ अजनबी, तूने हमारे उबलते लहू और चढ़ती जवानी का सारा राज, सारा जोर तोड़ दिया है। हमारी तंज व तहरीस और शोरिश व तूफ़ान का खात्मा कर दिया है। तूने हमारा भरम तोड़ दिया है। काश तूने इधर का रुख न किया होता। इस बार केदार बिन सल्फ ने यूनाफ को मुखातब करके कहा, ऐ अजनबी, क्या तू ये न बताएगा कि तेरा नाम क्या है? यूनाफ ने कहा, सुन लो कि मेरा नाम यूनाफ है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। केदार और मिज़दा अपने अपने ऊँटों पर सवार हुए और वहाँ से चल दिए। जब वो दोनों वहाँ से चले गए तो जुंदा बिन अम्रो ने यूनाफ को मुखातब करते हुए कहा, ऐ दर्दमंद जौहर शनास जवान, तू पहला इंसान है जिसने कदार और मिज़दा के ताले सात को अफरियत शब से रोशनास कराया है, वरना तो वो दोनों अपने आप को हंगामा नमूद और नबूद की असल और जड़ तस्वुर करते थे। ऐ मेहरबान व बेनज़ीर जवान, तूने क्या खूब उनकी फौलादी सलाबत, बर्फ़ और हवाओं के झकड़ों जैसी ज़रबे लगाकर उनकी रात जैसी बलाखेज़ी और उनका सारा जरार मात करके उनका जिर्रीपन ख़त्म करके रख दिया है। इस वादियुल क़ुरा में तूने उन दोनों को बैक वक्त अपने सामने मात करके उनके दिल को धुआं धुआं और जिगर को लहू लहू कर दिया है। तूने उन्हें बेगहर व कमतर कर दिया है और तेरे साथ मुकाबला करते वक्त तो उनकी हालत भूख, सर्दी और बदहाली के मारे मुसाफिरों जैसी हो गई थी। तू क्या खूब उनकी हुर्रियत के आसमान पर अरीब व अजल बन कर टूटा और दोनों को गम के पत्तों और हिजरों के फूलों जैसा बेकरार व बेदयार कर दिया। काश तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता होता तो मैं तुम्हें शहरुल हजर में रहने को कह सकता। तुम्हारे यहाँ रहने से मेरे हालात कैसे हम इना होकर रहेंगे, पर मैं भी कैसा जाहिल इंसान हूँ कि ख़यालात की बुलंद व इमारतें खड़ी करने लगा हूँ जिनकी कोई हकीकत नहीं है। तू न जाने कहाँ से आया, किधर को जाएगा। मैंने तुमसे बेबुनियाद व बेहकीकत ख्वाहिशें वाबस्ता करना शुरू कर दी है। यूनाफ ने जुंदा की तरफ देखते हुए कहा,
اے میرے بزرگوں، اگر میں تمہارے ساتھ تمہارے شہر الحجر میں رہنا پسند کروں، تب جندہ بن عمرو کے چہرے پر لذت و قیلولہ اور حدیث آسمان جیسی خوشی اطمینان بکھر گیا، اور اس نے کہا، میں کیسا خوش بخت اور صالح کوکب انسان ہوں کہ تو مجھے خود الحجر میں رہنے کی پیشکش کر رہا ہے۔ اے اجنبی، وہ زندہ دل نوجوان، اگر تو ایسا کرے تو میں تجھے اپنا بیٹا جان کر تیرا خیال رکھوں گا۔ میرے ساتھ میرے گھر چل، باقی باتیں گھر میں بیٹھ کر آرام سے ہوگی۔ یوناف جب جندہ بن عمرو کے ساتھ قوم سمود کے شہر حجر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا قوم سمود نے بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر اپنے لیے بہترین اور عمدہ مکانات بنائے ہوئے تھے۔ ان چٹانوں ہی کو تراش کر انہوں نے پرستش کے لیے بت بنا رکھے تھے۔ ایک جگہ جندہ کے ساتھ یوناف رک گیا۔ اس نے دیکھا وہاں چٹانوں کو تراش کر ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، سمود اور ہتار کے بڑے بڑے بت بنائے گئے تھے۔ لوگ ان بتوں کے گرد جمع تھے، ان کی عبادت کر رہے تھے اور ان پر نذرانے چڑھا رہے تھے۔ اتنے میں ان بتوں کے ایک قریبی چٹان پر ایک شخص تو نمودار ہوا کہ وہ اپنی شکل سے نہایت صالح، حلیم اور منکسر المزاج لگتا تھا۔ اس کا رنگ سرخ و سفیدی کی طرف مائل تھا، بال بالکل سیدھے اور باریک تھے جن کا رنگ خفیف سا بھورا تھا اور پاؤں سے ننگا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر جندہ نے کہا، یوناف میرے عزیز، تھوڑی دیر اور رک جاؤ، پھر گھر چلتے ہیں۔ وہ دیکھو چٹان کے اوپر جو شخص نمودار ہوا ہے وہ صالح علیہ السلام ہے، شاید وہ کچھ کہے، آؤ سنتے ہیں آج وہ کیا تبلیغ کرتے ہیں۔ یوناف بھی بڑے غور اور عقیدت سے حضرت صالح کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ آپ ننگے پاؤں چلتے ایک بلند چٹان پر آ کھڑے ہوئے اور بتوں کی پوجا پاٹ میں مصروف لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی گونجتی ہوئی خوش کن آواز میں فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی میں تمہیں بسایا، بس چاہیے کہ اس سے بخشش مانگو، اس کی طرف رجوع ہو کر رہو۔ یقین کرو میرا پروردگار ہر ایک کے پاس ہے اور ہر ایک کی دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ بتوں کی پوجا و پرستش میں مصروف قوم سمود کے ایک قوی ہیکل شخص نے، جو کہ خوب دراز قد تھا، حضرت صالح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے صالح، پہلے تو ایک ایسا آدمی تھا کہ ہم سب کی امیدیں تم سے وابستہ تھی، پھر کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ان معبودوں کی پوجا نہ کریں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ ہمیں تو اس میں بڑا شک ہے جس کی تم دعوت دیتے ہو کہ یہ ہمارے دل میں اترتی نہیں ہے۔ حضرت صالح نے اس کے جواب میں فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم نے اس بات پر بھی غور نہ کیا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنی رحمت مجھے عطا فرمائی ہو؟ تو پھر کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ اگر میں اس کے حکم سے سرتابی کروں تو لوگ مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے بلکہ تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، کیوں جلدی مانگتے ہو برائی کو بھلائی سے پہلے؟ کیوں نہیں اپنے گناہ بخشواتے اللہ سے؟ شاید تم پر رحم ہو جائے۔ وہاں جمع شدہ لوگوں میں سے ایک نے چلا کر کہا، اے صالح، ہم نے تجھے منحوس قدم دیکھا اور تیرے ساتھ والوں کو بھی جو تجھ پر ایمان لائے منحوس قدم دیکھا کہ تم ہمارے ان بتوں کی تکفیر کرتے ہو جن کی پرستش صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت صالح نے کہا، تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے، تمہارا کہنا صحیح نہیں بلکہ تم لوگ جانچے اور پرکھے جاتے ہو۔ حضرت صالح ذرا رکے، پھر انہوں نے انتہائی دکھ اور تعصب سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تمہیں پہنچایا اور نصیحت کی، مگر افسوس تم پر کہ تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ پھر حضرت صالح اس چٹان کی دوسری طرف اتر کر وہاں سے چلے گئے۔ جندہ بن عمرو نے یوناف کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، یوناف آؤ گھر چلے۔ یوناف اس کے ساتھ ہو لیا۔ جندہ نے پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یوناف، تم نے صالح کو دیکھا، یہ خداوندوں کی طرف سے قوم سمود کے لیے رہبر خاص و عام ہے، نوع انسان کے امام اور عقیدہ مر و حیات کے رازداں ہیں۔ ایسے لوگ ہی ناموس کبریا اور عالم بشریت میں ذل رب جلیل اور خدائی نگہبان ہوتے ہیں۔ صالح اپنی قوم کو قافلہ رفتگاں کی عبرت اور خدائی احکام سے آگاہ کرتے ہیں، پر یہ آل سمود کیسے کینہ خواہ کہ ایک موقف و معزز انسان کا کہا جھٹلا کر، ایک محبت عظمہ اور بڑی نعمت کو جھٹلا کر
मेहनत सआदत और बरकत व कामरानी के बदले बेकसी और तन्हाई और इंदोगेह लम्हों को आवाज़ देते हैं। काश ये किसी हमदम व हम नफ्सों की पुकार को सुनते, खुदा के कलाम पर कान धरते और नबी के पैगाम की इत्तिबा करते। यूनास ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, मैं यहाँ रहकर सवाल नबी पर ईमान लाऊंगा और उनके अहकाम की इत्तिबा करूँगा। और यूनास कहते कहते खामोश हो गया, क्योंकि चट्टानों को तराश कर बनाई हुई एक बहुत बड़ी इमारत के सामने जुंदा बिन अम्र रुक गया था। फिर उसने यूनास से कहा, यूनास मेरे अजीज़, ये मेरी इकामत गाह है। मेरे दादा ने इसे बरसों पहले बनाया था और अब ये मेरे तसर्रुफ़ में है। फिर यूनास के साथ जुंदा उस हवेली में दाखिल हुआ। सदर दरवाजे के साथ ही उसने यूनास को एक कमरे में बिठाया और कहा, यूनास मेरे अजीज़, तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठो, मैं अपना ऊँट बांध कर आता हूँ। यूनास कमरे में बैठ गया। जुंदा जब अपने ऊँट को अस्तबल की तरफ ले जा रहा था तो हवेली के अंदरूनी हिस्से से एक लड़की नमूदार हुई। वो राजों के तिलिस्मों, ज़मीनी खुल्द की हूर, दोशीज़ाए नूर और दहकते हुए पैकर वाली लड़की थी, जो भाग कर आगे बढ़ी और जुंदा बिन अम्र से उसने ऊँट की नकील लेते हुए कहा, ऐ मेरे मामू, आपने लौटने में इतनी देर क्यों लगा दी? जुंदा ने गहरी खुशी से कहा, ऐ मेरी बेटी, आज तो मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। लगता था आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, पर मैं बच गया हूँ। नाबित मेरी बेटी, आज मुझे अकेला देखकर मिस्दा बिन महरज और कदार बिन सल्फ ने मुझ पर हमला कर दिया। वो मुझे कत्ल कर देना चाहते थे, पर मेरे खुदा ने मुझे बचा लिया। नाबित ने अपनी गमगीन और बौखलाई हुई आवाज़ में पूछा, ऐ मेरे मामू, ये कैसे हुआ? जब बकरिया और ऊँट हवेली में दाखिल हुए और आप उनके साथ ना थे तो मैं आपसे मुताल्लिक फ़िक्रमंद हो गई थी। जुंदा बिन अम्र ने कहा, ऐ मेरी बेटी, मैं अपनी बकरियों के रेवड़ को बस्ती की तरफ हाँक रहा था तो बस्ती की तरफ से ऊँटों पर सवार मुझे मिस्दा और कदार अपनी तरफ आते दिखाई दिए। करीब आकर उन्होंने मुझे ललकारा। मैं रेवड़ को छोड़कर एक ऊँट पर सवार हुआ और अपनी जान बचाने की खातिर उससे मैंने मुखालिफ सिमतों में भगा दिया। मिस्दा और कदार दोनों ही मेरे ताक़ुब में लग गए, लेकिन मैं अभी थोड़ी ही दूर गया था कि ऐ मेरी बेटी, एक बुलंद चट्टान, एक कोह पैकर जवान नमूदार हुआ। उसने मुझे रोका और मुझसे हमदर्दी का इजहार किया। फिर मिस्दा और कदार भी वहाँ पहुँच गए। वो दोनों मेरा खात्मा कर देना चाहते थे कि उस जवान ने मेरी मदद की और इस अकेले ने उन दोनों को मार मार कर उनकी हालत बुरी कर दी। यहाँ तक कि मिस्दा और कदार दोनों ने उस जवान से माफ़ी और अमान तलब की। उस जवान ने उनको माफ़ कर दिया और वो दोनों बस्ती की तरफ भाग आए। नाबित ने शक व शुबा का इजहार करते हुए कहा, ऐ मेरे मामू, ये कैसे मुमकिन है कि कोई अकेला जवान मिस्दा और कदार को नीचा दिखा दे, जबकि ताकत व क़ुव्वत में वह आले समूद में सबसे ज़्यादा है। वो दोनों तो नाकाबिल तस्खीर समझे जाते हैं। हर कोई उनसे डरता और खौफज़दा रहता है। फिर कोई क्यों कर उन दोनों को नीचा दिखा सकता है? जुंदा बिन अम्र ने कहा, ऐ मेरी बेटी, जब तक वो जवान उन दोनों से टकराया ना था उस वक्त तक उन दोनों के मुतालिक मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन मेरे सामने उस जवान ने मिस्दा और कदार को मार मार कर आजिज़ व बेबस कर दिया। तो फिर मैं उस जवान की अज़मत और मिस्दा और कदार की बेबसी का कायल हो गया। नाबत ने इस बार दिलचस्पी लेते हुए कहा, ऐ मेरे मामू, वो जवान कौन है और उसे आप कहाँ छोड़ आए हैं? आपको चाहिए था कि उसे साथ लेकर आते। आखिर उसने आपकी जान बचाई थी और इस लिहाज से वो हमारा मोहसिन है। जुंदा बिन अम्र ने कहा, ऐ मेरी बेटी, उस जवान का नाम यूनास है। वो कोहिस्तानों के मानिंद व मजबूत व साबित व कदम और हवा में उड़ते बादलों की तरह तेज़ रफ्तार है। वो अजीब जाबाज, यगाना, जुर्री और निडर इंसान है। मैंने उसके हमलों में और जज्बों में एक वलवला, ताब और ज़फ़रमंदी देखी है। मैं सोचता हूँ काश मेरा भी कोई उस जैसा बेटा होता। ऐ मेरी बेटी, मेरे देखते ही देखते मिस्दा और कदार पर यूनास नाम का वो जवान कबूलियत की सातों और बशारत के लम्हों की तरह छा गया था। नाबित ने कहा, ऐ मेरे मामू, आपने यूनास नाम के जवान की तारीफ़ें करके मेरे दिल में उससे मिलने के जज्बों और ख्वाहिशों की तुग़यानी रंग और सील खुशबू की तरह उभार कर रख दिया है। जुंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मेरी बेटी, तू उससे मुताल्लिक फ़िक्रमंद ना हो। मैं उसे अपने साथ लेकर आया हूँ। मैं उसे दीवान खाने में बिठाकर अपना ऊँट अस्तबल में बांधने की गरज से आया था। ऐ मेरी बेटी, मैंने अभी उससे ये नहीं पूछा कि उसका ताल्लुक़ किस कौम और किस सरज़मीन से है।
नाबत ने सुबह को खुर्रम और लज्जत अंगेज लहजे में कहा, ऐ मेरे मामू, मैं ऊँट को अस्तकबल में बांध कर आऊँ, फिर उसके पास दीवान खाने में चलते हैं। मैं उस जवान को देखना चाहती हूँ जिसने बैक वक्त तो मिज़दा और कदार को ज़ेर किया है। कसम खुदावंद रज़्ज़ाक़ की, यकीनन यूनाफ नाम का वो जवान एक तूफ़ान होगा जिसने मिज़दा और कदार जैसे कड़ियल और देव पैकर जवानों को शिकस्त व हज़ीमत तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया है। नाबित ऊँट को अस्तबल की तरफ ले गई। जुंदा बिन अम्र भी उसके पीछे पीछे अस्तबल में आया और जब नाबित ऊँट को बांध कर फारिग हुई तो जुंदा ने उससे कहा, ऐ मेरे मामू, मैंने बकरियों का दूध निकाल लिया है, क्या मैं आपके साथ चलकर अब यूनाफ को देख सकती हूँ? जुंदा बिन अम्र ने कहा, ऐ मेरी बेटी, मैं तुझे उसके पास ज़रूर लेकर चलता हूँ, लेकिन उसके पास जाने से कबल मैं तुम्हारे साथ एक फ़ैसला कुन बात करना चाहता हूँ। नाबित ने चौंक कर जुंदा की तरफ देखते हुए पूछा, कैसी बात? जुंदा ने कहा, ऐ मेरी बेटी, मेरे कहने पर यूनाफ यहाँ मेरे पास रहने पर आमादा हो गया है। वो कौन है, किस सरजमीन से है, फिर भी मैंने उसे अपना बेटा बना लिया है। अगर उसने पसंद किया तो मैं तुम्हें उससे ब्याह दूंगा। ऐ मेरी बेटी, तुझे इस पर कोई एतराज़ तो ना होगा? नाबित ने कहा, ऐ मामू, जिस जवान को मैंने अभी तक देखा ही नहीं, जिसकी शक्ल, किरदार और तबत तक से वाकिफ़ नहीं हूँ, उसके ताल्लुक़ ऐ मामू मैं इतना बड़ा फ़ैसला कैसे और क्यों कर सकती हूँ? हाँ, अगर वो यहाँ रहा और उसकी तबा और अतवार ठीक हुए तो मैं उससे शादी करने पर रज़ामंद हो जाऊँगी। जुंदा बिन अम्र ने खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, मेरी बेटी, मैं तुमसे ऐसा ही जवाब सुनने का ख्वाहिशमंद था। आओ अब यूनाफ की तरफ चलते हैं। दोनों दीवान खाने की तरफ हो लिए। जुंदा बिन अम्र और नाबिद दोनों दीवान खाने में दाखिल हुए। फिर जुंदा ने यूनाफ को मुखातब करते हुए कहा, यूनाफ मेरे अजीज़, मेरे बेटे, ये मेरी भांजी नाबिद है। मैंने इसे तुम्हारे मुताल्लिक तफसील से बता दिया है। मैं तुम्हें नाबिद के मुताल्लिक बताऊं कि ये मेरी अजीज़ बहन की बेटी है और कौम समूद के सबसे बड़े सरदार अबू रिगाल की बेटी है और मेरी बहन उसकी बीवी थी। जब स्वाले ने नबूवत का दावा किया और कौम समूद को बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करने की दावत दी तो मेरी ये भांजी उन पर ईमान ले आई, लेकिन इसके बाप अबू रिगाल ने उसका बुरा माना। पहले उसने अपने तौर कोशिश की कि नाबिद को हक परस्ती से मुनहरिफ करके फिर बुतों की तरफ रागिब कर ले, लेकिन नाबिद ने ऐसा करने से कतई तौर पर इनकार कर दिया। अबू रिगाल ने जब देखा कि उसकी बेटी किसी भी तौर पर उसका कहा मानकर दोबारा बुत परस्ती की तरफ रागिब होने वाली नहीं है तो उसने नाबिद की शादी एक ऐसे जवान से कर देना चाही जो मिज़दा और कदार के बाद कौम समूद का सबसे ताकतवर जवान है। लेकिन नाबिद ने अबू रिगाल की इस घिनौनी साजिश को भी नाकाम बना दिया और अपने घर से भागकर मेरे पास आ गई। अब ये पिछले 2 साल से मेरे यहाँ ठहरी हुई है। इसके बाप ने इसे वापस ले जाने की कई बार कोशिश की, लेकिन नाबिद ने हर बार अपने बाप के साथ वापस जाने से इनकार कर दिया। अबू रिगाल मजबूर है, वो मेरे खिलाफ नाबिद के सिलसिले में कोई ज़्यादती या ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कौम समूद के एक कबीले का सरदार हूँ और अबू रिगाल को अंदेशा है कि अगर उसने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की या नाबत को मेरे हाथ से ज़बरदस्ती ले जाना चाहा तो मेरा कबीला मुज़ाहमत करेगा और इस तरह कौम समूद में एक ना ख़त्म होने वाली जंगों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ज़रा रुक कर जुंदा ने दोबारा कहा, मेरा ख़याल है आज जो मिज़दा और कदार ने मेरा ताक़ुब करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, ये भी अबू रिगाल के इशारे पर हुई है। उसने सोचा होगा कि अगर मुझे बाहर गुमनामी की मौत मार दिया जाए तो किसी पर कोई हर्फ ना आएगा। इस तरह मैं भी रास्ते से हट जाऊंगा और कौम समूद कबायली खाना जंगी से भी बच जाएगी। अब भी अगर मैं अपने कबीले वालों से मिज़दा और कदार के मुबीना हमले का जिक्र कर दूँ तो कौम समूद के अंदर एक तूफ़ान उठ खड़ा होगा। यूनाफ ने तसल्ली और ढारस देने के अंदाज में कहा, अब आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं आप और नाबिद की हिफाजत करूंगा और आप देखेंगे कि कौम समूद में से कोई भी आप दोनों की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। जुंदा बिन अम्र ने खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, यूनाफ, बखुदा मुझे तुमसे ऐसी ही गुफ्तगू की तवक्को थी। यूनाफ मेरे बेटे, इन दिनों हम खजूरों और कर्ज़ की फसल काट रहे हैं और इस मकसद के लिए मैं और नाबत रोज़ाना अपने बागात की तरफ सुबह सवेरे ही चले जाते हैं। क्या कल से तुम भी हमारे साथ चलोगे? यूनाफ ने कहा, अब जब कि मैं इस घर का एक फ़र्द हूँ और आप दोनों का मुहाफिज भी हूँ तो फिर मैं क्यों करना आपका साथ दूँगा।
जुंदा बिन अम्र ने खुशगवार लहजे में कहा, यूनाफ, तुमने ऐसी गुफ्तगू करके मेरा दिल खुश कर दिया है। अब मुझे ये एहसास न रहेगा कि मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी बीवी 3 ही बरस पहले फौत हुई है। मुझे फ़ख्र है कि वो सालेह नबी पर ईमान लाने के बाद मरी है। उससे मेरी कोई औलाद नहीं और उसकी मौजूदगी में मैंने कोई और शादी भी नहीं की। अब जब कि तुम इस हवेली में आ गए हो तो मैं समझूंगा मेरे खुदा ने मुझे एक जवान बेटा दे दिया है। जुंदा खामोश हुआ तो नाबिद ने पहली बार यूनाफ को मुखातब करते हुए कहा, आपने अभी तक ये तो बताया ही नहीं कि आपका ताल्लुक़ किस कौम और किस सरज़मीन से है। यूनाफ ने कहा, मेरा ताल्लुक़ मिस्र की सरज़मीन से है, वहाँ मैं मंफस शहर में रहता हूँ। यूनाफ रुका, फिर उसने बात बनाते हुए अपना सिलसिला कलाम जारी रखा और कहा, मेरे माँ बाप अरसा हुआ मर चुके हैं। मैं उनकी वाहिद औलाद था। मैं वहाँ अकेले रहते रहते उकता गया था। आखिर मैंने एक सौदागर से कौम समूद और उसके अंदर हज़रत सालेह के नबी की हैसियत से मबूस किए जाने के बारे में सुना तो मैं हज़रत सालेह पर ईमान लाने के शौक़ में इस तरफ रवाना हो गया। मैं सालेह पर ईमान लाने के बाद कौम समूद में एक ईमानदार की हैसियत से ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। नाबिद ने खुशी और इत्मीनान का मुजाहरा करते हुए कहा, और मैं और मेरे मामू जुंदा बिन अम्र दोनों कौम समूद में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस हवेली में हमारे साथ रह सकेंगे। यूनाफ ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं अपने साथ आप दोनों को भी खुश रखूँगा। नाबिद उठी और बोली, मैं खाना लाती हूँ, तीनों यहीं बैठ कर खाते हैं। जुंदा ने भी उठते हुए कहा, चलो बेटी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जुंदा और नाबिद दोनों उठकर दीवान खाने से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद यूनाफ ने अपनी गर्दन पर अबलिका का लम्स महसूस किया। फिर अबलिका की मिठास भरी आवाज़ यूनाफ के कानों में पड़ी, यूनाफ मेरे हबीब, नाबिद बहुत अच्छी लड़की है, मुखलिस और वफा शियार है। अगर जुंदा तुम्हें इससे शादी की पेशकश करे तो फ़ौरन कबूल कर लेना, हरगिज़ इनकार ना करना। नाबिद तुम्हें खुश रखेगी। और सुनो, कौम समूद में इस वक्त 3 हसीन लड़कियां हैं, एक नाबिद, दूसरी किताम और तीसरी किबाल। लेकिन नाबिद हुस्न खूबसूरती में किताल और किबाल दोनों से बढ़कर है। कौम समूद के कई जवान नाबिद से शादी की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, लेकिन उसने अभी तक किसी की तरफ भी अपने आप को मायल नहीं होने दिया। जुंदा इरादा रखता है कि तुम्हें अपना बेटा बनाकर नाबिद से बिहा दे। शायद इस सिलसिले में वो नाबिद की मर्ज़ी का ख्याल भी रखेगा। अगर नाबिद भी तुम्हारे साथ आमदगी और दिलचस्पी का इजहार करे तो तुम भी इनकार ना करना। यूनाफ ने मुस्कुराते हुए पूछा, अबलिका, ये तुम मशवरा दे रही हो या हुक्म? अबलिका ने कहा, ऐ मेरे हबीब, मैं तुम्हें हुक्म क्यों कर दे सकती हूँ। ये तो मेरा एक पुरखुलूस मशवरा है और उम्मीद है तुम इस पर अमल करोगे। यूनाफ जवाब में कुछ कहना चाहता था कि नाबिद और जुंदा खाने के बर्तन लेकर दीवान खाने में दाखिल हुए। फिर वो तीनों खाने में मसरूफ़ हो गए। नबीता की यमन के नए बादशाह ज़हाक से शादी के बाद आरिब और बेउसा भी शाही महल में मुंतकिल हो गए थे। एक रोज़ ज़हाक कहीं बाहर गया हुआ था और महल के अंदर आरिब, बेउसा और नबीता एक कमरे में बैठे खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे कि शैतान, जो यमन के उस महल में बड़े बावर्ची की हैसियत से काम कर रहा था, कमरे में दाखिल हुआ। शैतान को देखते ही आरिब, बेउसा और नबीता खड़े हो गए। शैतान आगे बढ़ा और एक नशिस्त पर बैठते हुए उसने कहा, ऐ रफ़ीकान कार, बैठ जाओ। आरिब, बेउसा और नबीता अपनी जगहों पर बैठ गए। शैतान ने फिर कहा, ऐ अजीज़ान मन, तुम तीनों ने देखा मैंने यमन में कैसा ज़बरदस्त तो इनकलाब बर्पा कर दिया है। यमन के बादशाह इलवान को उतार परे किया और उसकी जगह ज़हाक को यमन का बादशाह बनाकर नबीता को उसकी रफ़ीका हयात बना दिया है। सुनो मेरे अजीज़ों, अनकरीब मैं ज़हाक की ज़िंदगी में एक और तब्दीली बर्पा करूँगा। उसकी वजह से मैं इस सरज़मीन में खूनरेज़ी, बर्बादी और तबाहकारी बर्पा करूँगा। अब की बार मैं सल्तनतों को आपस में टकरा कर इब्नाए आदम के लिए एक नई और अनोखी हौलनाकी पैदा करूँगा। ज़हाक को आलाकार बनाकर मैं गुनाह और बदी की खूब तशहीर करूँगा कि यही हमारा मकसद व मुंतहा है। लेकिन ऐ मेरे अजीज़ों, इस वक्त मैं तुम्हें एक नई खबर से आगाह करने आया हूँ जो यकीनन तुम तीनों के लिए दिलचस्पी का बाइस होगी, क्योंकि इसमें तुम तीनों ज़ाती तौर पर मुलव्विस हो। आरिब ने एक जुस्तजू से पूछा, ऐ हमारे रहबर, वो कौन सी बात है जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ हम तीनों से है और आप इसमें मुलव्विस नहीं है? बेउसा ने भी एक ख्वाहिश व खलिश और एक इस्तियाक व इज़्तिराब से पूछा,
ہاں اے خداوند شر، وہ کون سی ایسی خبر ہے جس کی دلچسپی ہم تینوں ہی کی ذات سے تعلق رکھتی ہے؟ شیطان نے کہا، میں نے اپنے 5 ساتھیوں میں سے 2 کو یعنی سبر اور زنکبور کو ایک اہم کام پر روانہ کیا ہے۔ میرے یہ دونوں ساتھی بڑے حوصلے اور قوت والے ہیں۔ میں تم تینوں کی خوشی کے لیے یہ کہوں کہ ان دونوں کو میں نے تمہارے قدیم دشمن یوناف کی طرف روانہ کیا ہے اور انہیں نصیحت کی ہے کہ وہ یوناف کو اپنے سامنے زیر کرے اور تمہارے ساتھ ٹکرانے اور تمہارے خلاف کام کرنے کی اسے کڑی سزا دے۔ وہ دونوں آج ہی یہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور یوناف کو تلاش کرنے کے بعد اسے کڑی سزا دیں گے، ایسی سزا کہ وہ تم تینوں کے خلاف حرکت میں آنے کے سارے ارادوں کو بھول جائے گا۔ عارف نے تعصب کرنے کے انداز میں کہا، کاش میں بھی اس وقت تو وہاں ہوتا جس وقت تو سبر اور زنکبور یوناف پر وارد ہوں گے۔ وہاں میں یوناف کی بے بسی دیکھتا اور عارف کہتے کہتے خاموش ہو گیا کیونکہ ضحاک ان کی طرف آ رہا تھا۔ شیطان اٹھ کر باہر نکل گیا۔ عارف، بیوسا اور نبیتا پہلے کی طرف باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ قوم سمود میں جندہ بن عمرو اور نابت کے ساتھ رہتے ہوئے یوناف کو 2 یوم ہو گئے۔ اس دوران وہ حضرت صالح پر ایمان بھی لے آیا تھا اور اب گھر کے ایک فرد کی طرح وہ جندہ اور نابت کے ساتھ ان کے کھجور اور کرز کے باغات میں کام بھی کرنے لگا تھا۔ تیسرے روز یوناف، نابت اور جندہ اپنے شہر حجر سے نکل کر باغات کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں پانی کے ایک ذخیرے کے پاس سے گزرتے ہوئے نابت نے یوناف کی طرف دیکھ کر کہا، قوم سمود میں پانی کا یہ واحد ذخیرہ ہے جہاں سے پینے اور دیگر استعمال کا پانی حاصل کیا جاتا ہے۔ اس وادی میں صرف ایک ہی چشمہ ہے جس کا پانی یہاں جمع کیا جاتا ہے۔ یوناف جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ جندہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یوناف میرے بیٹے، تم اور نابت باغات کی طرف چلو، میں ریوڑ کو چرنے کے لیے چھوڑ کر آتا ہوں۔ جندہ جب ریوڑ کو لے کر دائیں طرف چلا گیا تو باغات کی طرف جاتے ہوئے یوناف نے نابت سے پوچھا، نابت، کیا ریوڑ کے جانوروں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے؟ کیا ان ریوڑوں کو کوئی ہانک کر نہیں لے جاتا؟ نابت نے کہا، یہاں ریوڑ کی چوری یا اس کے کھو جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ سب لوگ اپنے اپنے ریوڑ چرنے کے لیے چھوڑ آتے ہیں اور شام کے وقت تو سب اپنے ریوڑوں کو ہانک کر لاتے ہیں۔ اگر کوئی نہ لینے جائے تو عموماً ریوڑ خود ہی اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے دونوں باغات میں داخل ہو کر کام کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں جندہ بھی وہاں آ گیا اور تینوں مل کر کھجور اور کرز کے ڈھیر لگانے لگے۔ کھجوروں کے ڈھیر کے پاس نابت اور جندہ کے ساتھ کھڑے کھڑے یوناف اچانک چونک اٹھا۔ ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا، پھر اس نے سنجیدہ آواز میں کہا، یوناف سنبھلو، شیطان کے 2 ساتھی سبر اور زنکبور جو جنات سے ہے تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ ان دونوں کو شیطان نے تمہاری طرف روانہ کیا ہے اور اس نے ایسا عارف کے کہنے پر کیا ہے۔ عارف تم سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سنو یوناف، سبر اور زنکبور تھوڑی دیر میں یہاں پہنچنے والے ہیں۔ وہ اس باغ کے اندر انسانی صورت میں تمہارے سامنے آئیں گے اور تم سے مقابلہ کر کے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یوناف نے کہا، ابلیکا میری حبیبہ، تم جندہ اور نابت کے گرد و حصار کھینچ کر ان دونوں کو محفوظ کر دو، میں سبر اور زنکبور سے مقابلہ کروں گا۔ اسی وقت تو سبر اور زنکبور باغ میں ذرا فاصلے پر نمودار ہوئے، پھر وہ دونوں آہستہ آہستہ یوناف کی طرف بڑھے۔ اس موقع پر ابلیکا نے پھر یوناف سے کہا، تم نابت اور جندہ دونوں کو حصار کے اندر رہنے کو کہہ دو، کیونکہ اس وقت وہ دونوں جہاں کھڑے ہیں وہاں ان کے گرد میں نے حصار کھینچ دیا ہے۔ یوناف نے فوراً سبر اور زنکبور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نابت کو مخاطب کر کے کہا، نابت، وہ دیکھو باغ میں میرے 2 قدیم دشمن داخل ہوئے ہیں، وہ میرے ساتھ حرب و آزما ہوں گے۔ تم دونوں ماموں بھانجی جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ، حالات کچھ بھی ہو جائے تم دونوں اپنی جگہ نہ چھوڑنا، ورنہ تم دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ یہ سمجھ لو کہ تم دونوں کے گرد ایک طلسمی حصار ہے جسے یہ دونوں آنے والے عبور کر کے تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اگر تم دونوں اپنی جگہ سے ہل گئے تو پھر سمجھ لو یہ دونوں آنے والے تم دونوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ نابت اور جندہ بن عمرو فوراً وہاں بیٹھ گئے۔ ساتھ ہی نابت نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہے، ہم دونوں ماموں بھانجی اپنی جگہ سے نہ ہلیں گے۔ اتنی دیر میں سبر اور زنکبور دونوں یوناف کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ پھر بلند آواز میں ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے یوناف نے کہا، اے سبر، اے زنکبور، اس باغ کے اندر تم دونوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ خداوند قادر و قدوس کی قسم، میں تمہارے سیاہ عزائم کو پورا نہ ہونے دوں گا۔
सिबर ने जहरीले लहजे में कहा, ऐ सरापा फुसू अफसाना इंसान, हम तो तेरी किस्मत को बरगश्ता और तेरे मुकद्दर को दिलसोज करने आए हैं। हमें किसी ने भेजा है कि तुम्हें जंजूर व हंसी, राहों का गुबार, हिजर की शाम और दुख का सेल बनाकर रख दे। क्या तू अपने आप को हमारे हवाले करता है या हम दोनों कज़ा के सारबान और अजल के कारवां की तरह खुद आगे बढ़कर तुझ पर वारिद हो और प्यास के एक सहरा की तरह तेरे असनाम व ख्याल का तिलिस्म तोड़ कर रख दे। यूनाफ ने आहिस्तगी, सादगी और बेसाख्तगी से कहा, ऐ नस्ल आदम के दुश्मनों, खूंखार फसादियों, आगे बढ़कर देखो मैं किस तरह तुम दोनों की हालत महलूल व तन्हा, सुलगती कराहती ज़िंदगी और नौहा के ना हवाओं जैसी करता हूँ। इस बार ज़नकबूर ने यूनाफ को मुखातब करते हुए कहा, तू ऐसा जर्री व कवि तो नहीं कि हम पर सितम दरीदगी, ज़ख्म की पुराशूबी, दरमा तलबी व बेचारगी तारी कर दे। हम दोनों अपनी पूरी हिकारत व बरहमी में तेरी नीयत का सारा फंसा निकाल कर रख देंगे। इस मौके पर यूनाफ के कानों में अबलिका की रस घोलती हुई आवाज़ आई, यूनाफ मेरे हबीब आगे बढ़ो और इन पर ज़रब लगाओ। अपने दाएं हाथ से सिबर पर ज़रब लगाना और बायां हाथ ज़रब लगाने के अंदाज में ज़नकबूर की तरफ बढ़ा देना, ताकि उन्हें ये एहसास हो कि तुमने बैक वक्त तो दोनों को अपना निशाना बनाया है। इस तरह सिबर पर तुम्हारा वार पड़ेगा और ज़नकबूर पर मैं खुद ज़रब लगाऊंगी। ऐ मेरे सदियों के साथी, पहले मैं ऐसे कामों से एहतराज़ व पहलू तही करती थी कि कहीं तुम्हारे साथ मेरी मौजूदगी का किसी को एहसास न हो जाए, लेकिन अब जब कि मेरा तुम्हारे साथ एक रूहानी रिश्ता है, मैं ऐसा करने पर मजबूर हूँ। अगर मेरी ज़ात और मेरी मौजूदगी का किसी को एहसास भी हो गया तो देखा जाएगा क्या बनता है। अगर तुम्हारे साथ मेरी मौजूदगी की किसी को खबर हो गई तो वो मुझ पर काबू पाकर मुझे तुमसे अलहदा करने की कोशिश भी कर सकता है। बहरहाल ये दूर की बात है, उस वक्त तुम आगे बढ़ो कि उन पर मिलकर ज़रब लगाएं। यूनाफ फातिहाना अंदाज में आगे बढ़ा। इस कद्र दिलेरी और बेबाक अंदाज में यूनाफ को अपनी तरफ बढ़ते देखकर सिबर और ज़नकबूर दोनों ही दंग रह गए। फिर यूनाफ ने एक माफूकुल बशर ज़कंद लगाई। उस मौके पर वो अपनी लाहौती और मारवाई कुव्वतों को हरकत में लाया था। अपने दाएं हाथ की ज़रब उसने सिबर पर लगाई और उसी लम्हा बायां हाथ ज़नकबूर की तरफ बढ़ा दिया। यूनाफ की ज़रब से सिबर लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा। जिस वक्त तो ज़नकबूर की तरफ यूनाफ का हाथ बढ़ा था, उसी लम्हा अबलिका ने उस पर एक ऐसी ज़ोरदार ज़रब लगाई थी कि ज़नकबूर उछलता और बल खाता हुआ खजूर के एक दरख्त से जा टकराया था। सिबर और ज़नकबूर दोनों ही अपनी हालत पर हैरत और परेशानी के आलम में यूनाफ की तरफ देखे जा रहे थे। उन दोनों की हालत उन तय्यूर जैसी थी जो अपनी चोंचें अपने परों के अंदर देकर गहरी गंभीर सोचों के उलझाव में खोकर रह गए हो। फ़िज़ा में ऐसी खामोशी तारी थी गोया गए मौसमों के अंदर ही अंदर रोते पेड़ दुआएं मांगने लगे हो कि कोई बोले, कोई धड़के और कोई भड़के कि बेजान और बेहिस फ़िज़ाओं पर चूर चूर कर देने वाली आज़ा शिकनी तारी हो जाए। सिबर और ज़नकबूर दोनों उठ खड़े हुए। फिर ज़नकबूर ने इस परेशानी और जुस्तजू की हालत में सिबर की तरफ देखते हुए कहा, सिबर मेरे दोस्तों, कसम शैतान की, यूनाफ नाम का ये जवान अपनी ज़ात में अकेला नहीं है। इसके साथ इसकी हमनवा कोई और क़ुव्वत भी है जो इसके साथ साथ ही सैल की बलाखेज़ी और शोर जहाँ फरोशा की तरह ज़रब लगाती है, और ज़रब भी ऐसी कारी और गज़ब की क़ुव्वत वाली कि दिल पर ख़िज़ा के बर्फ़ का करब और मर्ग नागहां का गुबार तारी करके रख दे। सिबर और ज़नकबूर अभी तक पहली ज़रब के करब में ही मुब्तला थे कि यूनाफ ज़फ़रमंदाना अंदाज में फिर आगे बढ़ा। अपना दायां हाथ ज़नकबूर की तरफ खींच मारा और दाएं हाथ की ज़रब सिबर पर लगाई। सिबर ने यूनाफ के इस वार से बचने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। यूनाफ की हथौड़े जैसी ज़रब उसकी गर्दन पर पड़ी और वो परागंदा तवाज़ुन होकर दूर जा गिरा। इसी लम्हा अबलिका भी ज़रब लगा चुकी थी और ज़नकबूर इस तरह सिबर के ऊपर जा गिरा था जैसे किसी ने उसे हवा में उछालकर बुरी तरह सिबर के ऊपर पटक दिया हो। दोनों उठ खड़े हुए और ज़नकबूर ने सिबर को मुखातब करते हुए कहा, आए हमदमे देरीना, कसम शैतान की, ये कोई आम सा इंसान नहीं है। ये मुझे कोहिस्तानों जैसा सख्त जान और बदन के अज़्व के पेच खोल देने वाला इंसान लगता है। ये अजीब सा नैयर शनास और सहरकार जवान है। क्या इसने हमारी हालत रिज़्क़ के घर किसान और बेनाम नसब लोगों जैसी नहीं कर दी? सिबर मेरे हमदम, आओ इंसानी सूरत से निकल कर अपनी असली हालत में आए और यूनाफ का ख़ात्मा कर दे।
सिबर ने तंबीह करने वाले अंदाज में कहा, ज़नकबूर मेरे दोस्त, तुम भूल रहे हो, इस जवान को तुम मौत के घाट नहीं उतार सकते। क्या शैतान ने नहीं कहा था कि यूनाफ नाम के उस जवान पर लाहौती अमल हो चुका है? ये आदम के वक्त से है और मुकर्ररा वक्त तक ऐसा ही रहेगा, और ये मुकर्ररा वक्त सदियों पर मुहित भी हो सकता है। ऐ ज़नकबूर, इस बात को इस अमल में तुम यूँ भी कह सकते हो कि यूनाफ का नासूद अपनी मौत मर चुका है। अब वो लाहौत के अमल के बाइस ज़िंदा व मुतहर्रिक है, और ये ज़िंदगी और तहरीक कब तक रहेगी इसका इल्म तुम्हें और मुझे नहीं है। और सुनो, अपने लाहौती अमल के बाइस यूनाफ के पास कुछ लाहौती और सिर्री कुव्वतें भी हैं, जिससे काम लेकर वो न सिर्फ अपना दिफा कर सकता है बल्कि हम पर जारहाना अंदाज में वारिद भी हो सकता है। अगर हम अपनी तबी और जिन्नाती सूरत में भी उस पर हमला आवर हुए तो हमें नाकामी होगी, क्योंकि यूनाफ कोई आम इंसान नहीं जो हमारे सामने मगलूब हो जाए। ज़नकबूर ने कहा, लेकिन हमें अपनी कोशिश तो कर देखनी चाहिए। अगर इस पर हमारी कोशिश कारगर न हुई तो उसके साथ जो अधेड़ उम्र का शख्स हो और वो जो हसीन नौखेज़ लड़की है, उन दोनों का ही खात्मा करते जाएंगे। सिबर ने फ़ौरन तायीद करते हुए कहा, हाँ, हमें कम अज़ कम ऐसा तो ज़रूर करना चाहिए। आओ फिर अपनी तबी हालत में उसके खिलाफ़ हरकत में आते हैं। इस मौके पर अब्लिका ने फ़ौरन यूनाफ से कहा, यूनाफ मेरे हबीब, शैतान के ये दोनों साथी तुम्हारे हाथों पूरी तरह पीटने के बाद अब अपनी तबी हालत में तुम्हारे खिलाफ हरकत में आने वाले हैं। सुनो, मैंने तुम्हारे गिर्द हिसार खींच दिया है। तुम इस हिसार के अंदर बिल्कुल किसी सुतून और चट्टान की तरह खामोश खड़े रहो। मेरे हबीब, मैं जानती हूँ तुम में इस कदर लाहौती और सिर्री कुव्वतें हैं कि तुम इन दोनों से उनकी तबी हालत में भी निपट सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम साकिन व बेहरकत खड़े रहो और मैं इनसे निपटूँ। इस तरह ये देखकर उन पर और ज़्यादा दहशत व खौफ तारी हो जाएगा कि तुम कोई हरकत व जंबिश किए बगैर उन दोनों को भगाने और उनसे निपटने की हिम्मत और जुर्रत रखते हो। यूनाफ मुस्कुरा दिया और अब्लिका की तायीद करते हुए बोला, ऐ मेरी रूहानी रफ़ीका, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो यूँ ही सही, इस बार मैं तुम्हें ज़र्ब लगाने का मौका फराहम करता हूँ। फिर यूनाफ ने सिबर और ज़नकबूर को मुखातब करते हुए अपनी खौलती और कहर बरसाती हुई आवाज़ में कहा, ऐ शैतान के गलीज़ गुमाश्तों, अपनी तिबी हालत इख्तियार करके मुझ पर हमला आवर होने में देर ना करो। फिर देखो मैं कैसे सदाए नाकूस बनकर तुम पर छा जाता हूँ और किस तरह तुम्हें धान जान कर मुसल से कूटता हूँ। अपनी तबी हालत में आओ कि मैं तुम्हें बेकफन और बेगौर कर दूँ और तुम्हें गौल शराब जान कर तुम्हारे ख्वाब को नाख्वाब और तुम्हारी सिर्री कुव्वतों को गुबार आलूद और दागदार कर दूँ। सिबर और ज़नकबूर फ़ौरन वहाँ से गायब हो गए। उनके इस तरह आंखों से ओझल हो जाने पर जुंदा और नाबिद दोनों परेशान और खौफजदा हो गए। अचानक फ़िज़ा में सिबर और ज़नकबूर की बेहद हौलनाक चीखें बुलंद हुई। शायद वो यूनाफ की तरफ बढ़ते हुए अब्लिका के खींचे हुए हिसार के करीब आ गए थे और वहाँ उन्हें किसी तकलीफ़ और अजियत का सामना करना पड़ा था। जिस वक्त तो फ़िज़ा में सिबर और ज़नकबूर की चीखें बुलंद हुई, उसी वक्त तो अब्लिका की तरफ से आग का एक तूफ़ानी बगूला सिबर और ज़नकबूर की तरफ लपका और उनकी चीखों और कर्राहों में और इजाफा हो गया। अब्लिका ने इस मौके पर यूनाफ के कान में कहा, यूनाफ, सिबर और ज़नकबूर दोनों यहाँ से हटकर नाबिद और जुंदा की तरफ गए हैं। देखो मैं उन्हें वहाँ से भी कैसे मार भगाती हूँ। थोड़ी देर बाद जुंदा और नाबिद के पास भी आग का एक तूफ़ानी बगूला सिबर और ज़नकबूर पर हमला आवर हुआ और वो दोनों कर्राह आमेज़ चीखें बुलंद करते हुए वहाँ से भाग गए। अब्लिका फिर वापस यूनाफ के पास आई और तायर खुशनवा जैसी आवाज़ में कहा, यूनाफ, वो दोनों भाग गए हैं। अब वो दोनों आइंदा तुम पर हमला आवर होने की कोई नई कोशिश न करेंगे। यूनाफ अपनी जगह से हरकत करके नाबिद और जुंदा के पास आया। नाबिद ने परेशानी और हैरत से यूनाफ की तरफ देखते हुए पूछा, ये दोनों वहशी इंसान जो यूं आप पर हमला आवर हुए और फिर आपसे निपटने के बाद वो दोनों धुएं की तरह फ़िज़ा में गायब होकर शायद आप पर दोबारा हमला आवर हुए थे और शायद आपकी तरफ से लपकते शोलों ने उनको मार भगाया, कौन थे? यूनाफ ने कहा, ये दोनों शैतान के गुमाश्ते हैं और इंसान के अज़ली दुश्मन है। मेरी इनसे पुरानी अदावत है। ये मुझसे मार खाने के बाद अपनी तबी हालत में मुझ पर हमला आवर होकर मुझे ज़ेर करना चाहते थे, पर मेरे कब्ज़े में भी एक सिर्री और मावराई कुव्वत है जिसकी वजह से मैंने उन दोनों को यहाँ से मार भगाया।
وہ دونوں شیطانی کارندے تم دونوں ماموں بھانجی پر بھی حملہ آور ہونا چاہتے تھے، لیکن میری طرف سے لبکتی آگ نے ان دونوں کو ہر ارادے کو ناکام بنا دیا۔ اس بار جندہ نے کہا، یوناف میرے بیٹے، میں سمجھتا ہوں جس کے تم محافظ ہو اسے کوئی بھی ماروائی و ندیدہ قوت نقصان و گزند نہیں پہنچا سکتی۔ یوناف نے جندہ اور نابد کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا، اب جب کہ وہ دونوں جہنمی کارندے یہاں سے ناکام و نامراد بھاگ گئے ہیں، آؤ ہم اپنا معمول کا کام شروع کر دیں۔ جندہ اور نابد دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، پھر وہ تینوں پہلے کی طرح کھجوریں اور کرز اکٹھی کر کے ایک جگہ ڈھیر کرنے لگے۔ قوم سمود کا سب سے بڑا سردار اور نابد کا باپ ابو رغال اپنی حویلی کے دیوان خانے میں بیٹھا ہوا تھا کہ قوم سمود کے سورما اور ناقابل تسخیر پہلوان مزدہ بن مہرج اور قدار بن سلف آئے اور ابو رغال کے سامنے ایک نشستوں پر بیٹھ گئے۔ دیوان خانے میں چند ثانیوں تک نقش و پائے، رہرواں اور گمشدہ نشانات کی سی خاموشی طاری رہی۔ پھر مزدہ نے ابو رغال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بزرگ و سردار، ہم شرمندگی کے باعث 2 دن تک تمہارے پاس نہ آ سکے، اس لیے کہ ابو رغال نے مزدہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ ہمارے شہر میں داخل ہونے والے کسی اجنبی جوان نے تم دونوں کو زیر کر کے اور مار مار کر شہر کی طرف بھگا دیا تھا، اور ہاں مجھے یہ اطلاع بھی مل چکی ہے کہ وہ اجنبی جوان کہ جس کا نام یوناف ہے ان دنوں میری بیٹی نابد اور اس کے ماموں جندہ کے پاس رہ رہا ہے۔ مجھے یہ سن کر سخت دکھ اور صدمہ ہوا تھا کہ اس اجنبی جوان نے تم دونوں کو مار مار کر بھگا دیا، جبکہ تم دونوں قوم سمود کے طاقتور ترین آدمی ہو۔ ایسا لگتا ہے وہ جوان لوہے کا اور پتھر کا بنا ہوا ہے۔ کاش تم دونوں ان چٹانوں کے اندر جندہ بن عمرو کو قتل کر دیتے تو اس وقت تو میری بیٹی نابد میرے پاس ہوتی۔ سنو میرے عزیزو جوانوں، میں نے اپنے معبد کے بڑے پجاریوں ذؤاب بن عمرو اور رباب بن صغر کو بلایا ہے۔ میں ان کے ساتھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ قوم سمود میں صالح کے ساتھ ساتھ اس اجنبی جوان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ ابو رغال کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ دیوان خانے میں قوم سمود کے بت خانے کے بڑے پجاری ذؤاب بن عمرو اور رباب بن صغر داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی ان کے احترام اور تقدس میں ابو رغال، مزدہ اور قدار تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب وہ دونوں بڑے پجاری بیٹھ گئے تو وہ تینوں بھی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر ابو رغال نے دونوں پجاریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پہلے ہماری قوم میں صالح کی صورت میں صرف ایک ہی مصیبت اور دشواری تھی کہ وہ ہمارے آبائی بتوں اور رسم و رواج کو جھٹلا کر صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کو کہتا ہے۔ لیکن اب قوم سمود پر ایک اور ابتلا و مصیبت آن پڑی ہے، اور وہ ایک اجنبی جوان یوناف ہے، اور اس اجنبی جوان نے مزدہ اور قدار دونوں کو مار مار کر شکست و خوردہ کر دیا تھا۔ حالانکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ قوم سمود میں طاقت و قوت میں مزدہ اور قدار جیسا کوئی اور بھی نہیں ہے۔ اس پر متضاد یہ کہ وہ یوناف نام کا اجنبی جوان مزدہ اور قدار کو نیچا دکھانے کے بعد جندہ بن عمرو کے پاس مستقل طور پر رہنے لگا ہے۔ ذرا رک کر نابد کے باپ ابو رغال نے پھر کہا، اے مقدس پجاریوں، تم دونوں بے مثل ساحر بھی ہو۔ تمہارا سحر آج تک صالح کے خلاف کامیاب اور سود مند نہیں ہوا، لیکن کیا تمہارا طلسم قوم سمود میں داخل ہونے والے اس اجنبی جوان کے خلاف بھی کامیاب ثابت نہیں ہو سکتا جو جندہ کے پاس آ کر رہنے لگا ہے؟ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں جندہ میری بیٹی نابد کی شادی اس یوناف نام کے جوان سے نہ کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا، کیونکہ میں ہر حال میں نابد کی شادی سلول سے کرنا چاہتا ہوں، وہ میری بہن کا بیٹا ہے۔ دونوں بڑے پجاریوں میں سے رباب بن صغرا نے کہا، ہمارا طلسم صالح پر اس لیے ناکام رہا ہے کہ صالح خدا کا رسول ہے، بلکہ ہمارا سحر اسی لیے اس کے خلاف ناکام رہا ہے کہ وہ ہم سے بھی بڑا ساحر ہے، اور صرف ہم دونوں ہی نہیں بلکہ بڑے سے بڑا ساحر بھی صالح کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ سوتے جاگتے میں صالح کا سحر اس کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے ہمارا طلسم اس کے خلاف کامیاب نہیں ہوتا۔ اے سردار، ہم ابھی تک جندہ بن عمرو کے خلاف اپنا طلسم استعمال کر کے تمہاری بیٹی کو واپس لا سکتے تھے، لیکن ابو رغال نے بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے تم دونوں سے کوئی شکایت اور گلہ نہیں ہے کہ تم دونوں جندہ کو قتل کر کے مجھے میری بیٹی واپس نہ دلا سکی۔ اب دونوں پجاریوں نے صالح کو ختم کرنے کا راستہ تلاش کر لیا ہے، اس کے بعد وہ اپنے شہر سے کام لے کر جندہ اور یوناف کا بھی خاتمہ کر دیں گے، اور ان دونوں کے خاتمے کے بعد میری بیٹی نابد مجھے واپس مل جائے گی۔
اور میں اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق اس کی شادی سلول سے کر سکوں گا۔ مصدع بن عمرو، مصدع بن مہرج اور قدار بن سلف بھی اٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ رات خزاں کی خن کو رات ہواؤں کے منہ سے نقاب سرکاتی اپنے دب اکبر توق و سلاسل، تہمت و بہتان، زنجیر و سلاسل کے ساتھ بیقرار رات کے سینے میں چاند کی کرنوں کے ساتھ گزر رہی تھی۔ ایسے میں یمن کے بادشاہ زحاک کے محل میں سبر اور زنکبور اس کمرے میں نمودار ہوئے جہاں شیطان زحاک کے بڑے باورچی کی حیثیت سے قیام پذیر تھا۔ جو ہی وہ اس کمرے میں نمودار ہوئے، مسیری پر لیٹا ہوا شیطان اٹھ کھڑا ہوا اور سبر اور زنکبور کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، اے میرے عزیزو، تم میرے لیے کیا خبر لے کر آئے ہو؟ سبر اور زنکبور دونوں میں سے کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا، تاہم ان دونوں کی گردنیں ندامت سے جھک گئی تھی۔ شیطان نے تعصب سے کہا، تم دونوں کا اندازہ بتاتا ہے کہ تم یوناف سے نپٹنے اور اسے کوئی نقصان پہنچانے میں ناکام رہے۔ اس بار زنکبور نے کہا، اے ہمارے آقا، یوناف نام کا وہ جوان انتہائی طاقتور اور سری قوتوں کا مالک ہے۔ ہم نے پہلے مل کر انسانی صورت میں اس پر حملہ کیا، لیکن اس نے ہمیں ایسا مارا کہ ہم لاچار ہو گئے۔ ناچار ہم نے اپنی طبعی صورت اختیار کر کے اس پر حملہ کیا، لیکن اس میں بھی ہم ناکام رہے۔ وہ ایک جگہ چٹان و ستون کی صورت کھڑا رہا، ہم اس کے نزدیک بھی نہ جا سکے اور ہم پر ایسی آگ لپکی جو ہمارے جسموں کو پگھلا دیتی تھی، حالانکہ عام آگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اے آقا، لگتا ہے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ چٹانوں اور پتھروں سے ڈھلا ہوا ناقابل تسخیر شاہکار ہو۔ اے آقا، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جوان ہمارے بس کا نہیں، ایسا لگتا ہے اس کے قبضے میں کوئی بے کنار و لامحدود قوت ہو۔ شیطان نے کہا، مجھے پہلے ہی امید تھی کہ تم دونوں ناکام رہو گے۔ اچھا تم جاؤ، ضرورت کے وقت میں تمہیں بلا لوں گا۔ سبر اور زنکبور وہاں سے غائب ہو گئے، جبکہ شیطان پہلے کی طرح اپنی مسیری پر دراز ہو گیا تھا۔ تو دوستو، یہاں تک ابلیکا کا 7 حصہ مکمل ہوا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریے اور بنے رہیے کہانی میں آگے تک۔ کہانی آگے اور بھی زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے۔ جلد ہی ملیں گے کہانی کے 8ویں ایپیسوڈ میں۔ تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔